हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके जॉब अपडेट। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। इसमें फ्रेशर कैंडिडेट्स एलिजिबल्स नहीं हैं और यहाँ पर ओवरऑल देखेंगे तो फिक्स टर्म पे बेसिस पर निकाली गई है वैकेंसी और मैक्सिमम यहाँ पर आप 5 ईयर्स तक वर्क कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर भी यहाँ पर बताया गया है और इसमें जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल्स होंगे उसके लिए क्या एज लिमिट रहेगी, क्या सिलेक्शंस का प्रोसेस रहेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या मांगा गया है, किस फील्ड में एक्सपीरियंस मांगा गया है, हर एक बात की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जो एक नवरत्ना PSU है जिसके द्वारा यहाँ पर मैकेनिकल, सिविल, केमिकल और इन्वायरमेंट, इंडस्ट्रियल, पोल्यूशन, इन सभी इलेक्ट्रिकल, इन सभी ब्रांच के लिए जो है वैकेंसी निकाली गई है फॉर द एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स और ये फिक्स टर्म रहने वाली है। और जो भी आपका एलिजिबिलिटी या फिर डिजायर्ड क्वालिफिकेशंस या एक्सपीरियंस हर एक चीज़ की जो काउंटिंग की जाएगी वो 31/8/2025 के हिसाब से काउंट किया जाएगा। यहाँ पर आप चेक करेंगे तो ये है पोजीशन कोड। पोजीशंस यहाँ पर आप देख सकते हैं एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड 2 का है और मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या मांगा गया है और परसेंटेज देख सकते हैं कम से कम 60% मांगा गया है। BTech की डिग्री यदि आपके पास केमिकल में है और 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन सभी फील्ड में तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 37 ईयर्स बोला गया है और यहाँ पर 7 वैकेंसी निकाली गई है। कैटेगरी वाइज बाइफरकेशन भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका कोड B है। इसके लिए देखेंगे तो एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड 2 यहाँ पर BTech आपके पास होना चाहिए मैकेनिकल में और यहाँ पर 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन सभी फील्ड में। ओवरऑल 5 वैकेंसी निकाली गई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एसोसिएट इंजीनियर्स यहाँ पर सेम रखा गया है, ग्रेड 3 है, ठीक है, ये भी ग्रेड 2 ही है। और यहाँ पर BTech के लिए जो है मैकेनिकल के वाले कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल और यहाँ पर 5 ईयर्स एक्सपीरियंस मांगा गया है। बट यहाँ पर ये चेक कर लीजिएगा ये जो एक्सपीरियंस है वो इन सभी फील्ड में आपके पास होना चाहिए। 6 नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। कैटेगरी वाइज बाइफरकेशन आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो इनमें कई सारे ब्रांच एलिजिबल्स हैं, केमिकल, सिविल, इन्वायरमेंट, ठीक है, इंडस्ट्रियल, पोल्यूशन, ये सारे ब्रांच एलिजिबल्स हैं। 2 वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद यहाँ पर 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है जो कि शायद हमारी कम्युनिटी में 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस बहुत कम ही स्टूडेंट्स को होगा। इसके लिए आप चेक करेंगे तो टोटल 13 वैकेंसी निकाली गई है। इन सभी स्ट्रीम में फील्ड में आपके पास जो है होना चाहिए एक्सपीरियंस। और फिर आगे देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट्स के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है। 2 पोस्ट हैं। कैटेगरी वाइज बाइफरकेशन देख सकते हैं और यहाँ पर चूंकि 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है इसीलिए एज लिमिट 41 ईयर्स है, ठीक है। बाकी किस फील्ड में आपके पास होना चाहिए एक्सपीरियंस उसके बारे में यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल्स हैं। 41 ईयर्स एज लिमिट रहेगी। 4 वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर फिर से मैकेनिकल वाले के लिए है, 5 वैकेंसी निकाली गई है। आगे चेक करेंगे तो आपके पास मेटलर्जी, मटेरियल्स, इन सभी में से आपके पास डिग्री है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 1 वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर ओवरऑल 3 वैकेंसी निकाली गई है। सिविल ब्रांच से यदि आपने BTech करा है और इन सभी फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस है तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ओवरऑल CGPA कम से कम 60% होना चाहिए। बाकी एज लिमिट तो हमने बता दिया आपको, ऊपर में उसी डेट के हिसाब से काउंट किया जाएगा। यदि आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है आपका NCR रहने वाला है। और एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड 2 की बात करें तो आपको पहले साल में जो सिटी वाइज वेरी करता है तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्स सिटीज में है 80,000 पर मंथ इंक्लूडिंग HRA एंड PF, कंसोलिडेटेड अमाउंट है ये। और वाई सिटीज में 76,000, जेड सिटीज में 72,000। एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड 3 के लिए 96,000 और 91,200 और 86,400 इस तरह से है। सिटीज वाइज डिपेंड करेगा। बाकी आपको अदर बेनिफिट्स में ये सारी चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि 2 साल के लिए इनिशियली आपको
रिक्रूट किया जाएगा। बाकी यदि कंपनी को नीड पड़ती है तो वो आपको मैक्सिमम 3 इयर्स तक जो है ना वो एक्सटेंड कर सकते हैं। और स्क्रीनिंग एंड पर्सनल इंटरव्यू के बारे में बताया गया है। यही रहेगा आपका सिलेक्शन प्रोसेस। जो भी कैंडिडेट फॉर्म को फिल करेंगे उसके लिए उसको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा फॉर द इंटरव्यू। और जो भी डेटा आप फिल करें वो सही डेटा फिल करें, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो पहले आपका डीवी होगा और डीवी सही पाया जाएगा। जो भी आपने ऑनलाइन फिल करते समय डेटा फिल किया है उससे मैच करेगा, तभी आपको इंटरव्यू के लिए आगे प्रोसीड किया जाएगा। बाकी वेन्यू एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू यहाँ पर बताया गया है। 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर को यहाँ पर कंडक्ट होगा कोलकाता में, और 29 और 30 अक्टूबर को यहाँ पर वडोदरा में जो है कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, बाकी ये एड्रेस जो है आप चेक कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन करिए और वहां से ये पीडीएफ को आप देख सकते हैं। और ये मैक्सिमम 8 PM तक चल सकता है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितना है। ठीक है, या फिर जो है ज्यादा कैंडिडेट्स होगा तो नेक्स्ट डे भी आपका इंटरव्यू हो सकता है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा उसके बारे में यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, ये सारा आप चेक कर लीजिएगा एक बार। ये सारी चीजें वही है, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उनसे रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट भी लेकर के जाना है। और कैसे अप्लाई करना है, तो ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा पूरा स्टेप जिसको कि आप फॉलो करके अपना जो है फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। अपर एज लिमिट जो काउंट किया जाएगा इस हिसाब से काउंट किया जाएगा। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल बी परमिटेड ऑन द वेबसाइट 10/9/2025 मीन्स कल से आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। और बाकी किस तरह से अप्लाई करना है वो हमने आपको बताया, स्टेप ऊपर में बताया गया है, इसको आपको फॉलो करना है। और कोई भी आपको जो है अलाउंस नहीं दिया जाएगा। कैंडिडेट विल मेक देयर ऑन अरेंजमेंट फॉर ट्रेवल एंड स्टे। तो ये पूरी अपडेट थी साथियों। अच्छा, ये भी आपको ध्यान देना है कि 15 दिन के अंदर जो है आपको ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। जिस भी कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फाइनल सिलेक्शन जिसका हो जाएगा, उसको जो है 15 दिन के अंदर जो है ज्वाइन करना रहेगा। ठीक है, तो ये पूरी अपडेट थी। तो जिन भी कैंडिडेट्स के पास इतना एक्सपीरियंस है पर्टिकुलर ब्रांच में, पर्टिकुलर स्ट्रीम में, और जो है पर्टिकुलर जो है आपके पास ये ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए और इस फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप जरूर इस फॉर्म को जो है फिल करिए और इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि फ्रेशर कैंडिडेट्स एलिजिबल है नहीं यहाँ पर। तो फिर मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।